आपके साथ अदिति मिश्रा। छठ महापर्व को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लखनऊ के विभिन्न घाटों पर भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कहीं सफाई अभियान चल रहा है तो कहीं सजावट की चमक दिख रही है। नगर निगम और प्रशासन मिलकर श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ध्यान रख रहे हैं और इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। घाटों पर पंडाल लगाए जा रहे हैं, साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। लोगों की उम्मीद है कि इस बार छठ पूजा स्वच्छता और सुंदर घाटों पर भक्ति भाव के साथ संपन्न होगी। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक व्रती हैं जो व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। आज वो गोमती घाट किनारे एक अपनी बेदी बनाने आई हैं। उनसे बात करेंगे क्या कुछ महत्व है और तैयारियां क्या क्या हो गई हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, छठ पूजा 2 दिन बाद है, क्या तैयारियां रह गई हैं और क्या तैयारियां हो गई हैं? जय छठी मैया। तैयारियां ज़्यादातर हो गई हैं और अभी तो सबसे बड़ा तैयारियां ठकुआ बनाना है, जो पूरी रात आटे का और चीनी और घी से मिला करके पूरी रात जितने मेंबर हैं घर में आटा से चाल करके उसको ठेकुआ बनता है। और वो ठेकुआ 2 तरह के होते हैं, एक अर्घ पे का होता है, एक कोसी पे का होता है, एक गुड़ का होता है, एक चीनी का होता है। तो सबसे बड़ा होता है, इसमें ध्यान रखना होता है साफ़ सफाई का। और पूरी रात ठेकुआ बना करके फल फूल डाला में साज करके ले करके छठ घाट पे आएंगे हम लोग। तो ये आमतौर पे इसमें एक नहाए खाए का पर्व है। नहाए खाए का मतलब क्या होता है, कि क्या महत्व है इसका? आज नहाए खाए हैं और नहाए खाए का ये होता है कि शरीर शुद्ध होता है। आज से लहसुन प्याज कोई भी ऐसी चीज़ें बाहर का कुछ भी चीज़ सारा घर में धुलाई करना, घर के जितने कपड़े हैं जो भी लहसुन प्याज जितने घर में मेंबर हैं सारे लोग बाल धो के नहाएंगे। सारा लौकी की सब्जी और चने का दाल एक टाइम खाना होता है। और उसके बाद आज से शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है कि हाँ छठी माता के लिए हम तैयार हैं व्रत रहने के लिए। और कल खरना है, कल पूरा दिन नीराजल व्रत रहेंगे। उसके बाद रात में सारी रात ठेकुआ बना करके और दिन में फल सब्जियां फ्रूट जितने भी हैं दौरा में ले करके और घाट पे सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए आएंगे। बेदी बनाने आप आई हैं, बेदी का क्या महत्व होता है? बेदी का महत्व होता है, अपना भगवान तो हर जगह हैं, कण कण में भी हैं, लेकिन जैसे सिरसोत्ता बोलते हैं फिक्स बनता है तो उसको बहुत बड़ा मन्नतें पूरी होती हैं तो सिरसोत्ता बनाते हैं। और हर साल पूजा करने आते हैं हम लोग तो एक अपना माताजी मट्टी का बनाते हैं कि हाँ ये हमारी माँ है, इनको हम पूजा करेंगे, शाम को अर्घ देंगे फिर सुबह अर्घ देंगे, इसलिए बेदी बनाया जाता है। ये मेरे भगवान हैं। हमारे साथ एक और महिला हैं, उनसे बात करेंगे छठ पूजा का क्या महत्व है उनकी नज़र में, क्योंकि वो भी तैयारियों को लेकर घाट किनारे आई हैं। क्या लगता है कि जो तमाम तरह की तैयारियां हैं, नहाए खाए का पर्व है। मैम, क्या तैयारियां रह गई हैं अब छठ पूजा की? आज से शुरू हो गई हैं सर। आज हम लोग नहा खा है, कल है हम लोग का खरना संजत होती है, संजत के बाद हम लोग का परसों पहला अर्घ है, फिर 28 तारीख को दूसरा अर्घ रहेगा। वो खाएंगे लौकी दाल, लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल, बोजा पकौड़े ये सब बनाकर खाते हैं और खा करके आज अपना व्रत रख लेंगे। फिर कल ऐसे रहेंगे, फिर नहा धोकर पूरी तैयारी करेंगे, साफ़ सुथरा सब करेंगे, बनाएंगे। रात में जाके और रोटी बनाएंगे, सादी रोटी बनाते हैं, रोटी और गुड़ का खीर बना के वही खाएंगे। अच्छा, ठेकुआ का क्या महत्व है? ठेकुआ में क्या क्या बनाती हैं? ठेकुआ में क्या क्या बनाते हैं? ठेकुआ में वही साँचा पे बनाते हैं ठेकुआ। गुड़ का ठेकुआ का महत्व है। चीनी का ठेकुआ तो सब लोग खाते हैं, लेकिन इसमें गुड़ का ठेकुए का महत्व है। छठ में जितना भी फल खरीद लो, लेकिन बिना ठेकुए का पर्व पूरा नहीं होता है। लोक आस्था के महापर्व छठ नज़दीक आ चुकी है। ये 4 दिवसीय पर्व 27 अक्टूबर से शुरू होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में, जहां पर आपको दिखाएंगे कि छठ पूजा की तैयारियां जोरों पे हैं। नगर निगम से लेकर पुलिस प्रशासन तक सभी अपनी जिम्मेदारियों में जुट गए हैं। हमारे दाहिनी ओर देखेंगे कि ये जो घाट है, ये लक्ष्मण पार्क का घाट है, ये गोमती नदी के किनारे है। यहाँ पर छठ की तैयारियों को लेकर पूरा प्रशासन जुट चुका है। आप देखेंगे कि जो सफाई व्यवस्था है वो भी बड़े जोरों पे चल रही है। घाट सजाए जा रहे हैं और घाटों पे जो उतरने की जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पर भी आकृतियां उकेरी गई हैं, सजाया गया है। और अगर बाईं ओर आप देखेंगे तो जो छठी हैं, जो व्रतियां हैं, उन व्रतियों की जिस बेदी की पूजन करते हैं, उस बेदी का बनने का भी काम शुरू हो गया है।
बेदी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेदी बनाई जा रही है। बच्चे बेदी बना रहे हैं, महिलाएं, उनके जो घर के लोग हैं वो बेदी बना रहे हैं। और इस पूजा को लेकर जो तैयारियां हैं, जो नगर निगम ने भी कई सारी तैयारियां की हैं। आप देखेंगे कि इस पूरे मैदान को, जो पूरा ये लक्ष्मण मेला पार्क है, इस पार्क के पास बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नगर निगम प्रशासन है वो सफाई व्यवस्था कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है। जिला प्रशासन जो यहाँ पर वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, जो मंत्री आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है, टेंट्स लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो व्रती हैं, उन व्रतियों की पूजा करने के लिए जो चौक है, जो मैदान है, उस मैदान को बस सजाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि एक जो भोजपुरी समाज के प्रभुनाथ राय जी हैं, वो इस पूरे छठ पूजा की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देख रही हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये छठ की पूजा है, ये 4 दिवसीय पूजा होती है। नहाए खाए का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर यह कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देकर ये पूजा शुरू होती है और सुबह सूर्य की पूजा के साथ इस पूजा में नहाए खाए करते हुए पूजा की जाती है। और ये जो साफ सफाई और साज सज्जा के जो पर्व है, इसे ये लोक आस्था का पर्व माना जाता है। उस पर्व पर जो व्रतियां होती हैं, ये सूर्य को की पूजा करती हैं। सूर्य की पूजा के साथ इस पर्व को बड़े ही उल्लास से मनाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उसामा के साथ उपेंद्र पाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ।